वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खुशकिस्मत हैं आप हजरात कि हर साल 12 शबों में 1 सवा घंटा जाग कर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ अनावीन पर अपने आका की सीरत तय्यबा सुनते हैं। मौसम की तब्दीली और बदलते मिजाजों की रंगीनी ने आपके मिजाज को नहीं बदला। आपने अपनी रिवायत साबिक़ा को जिंदा रखा और उसी पर अमल पैरा हुए। ये रातें बड़ी कामयाब हैं जो ज़िक्र मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा को सुनने में गुज़रती हैं। ये लम्हा, ये वक्त बड़ा कीमती है। इसलिए यहाँ कोशिश ये की जाती है जो भी ख़तीब हों, नया चेहरा हो, नए अंदाज हों, नई बातें हों, तो अपनी इस खुश नसीब भाइयों तक, इन मुसलमानों तक इस्लामी तालीमात के, कुरान और सुन्नत के वो पैगाम पहुँचाए जाएं जो आम तौर पर जलसों में सुनने को नहीं मिलते। रिवायती जलसे महज रिवायत बन कर रह जाते हैं। उनमें खातिर ख्वाह न फ़ायदा हासिल होता है और न सुनने वालों को उनसे कुछ हासिल होता है। बसाए एक शोर सा सुना और चले गए। इसलिए उन रिवायती जलसों से पब्लिक की और पढ़े लिखों की तादाद धीरे धीरे कम होना शुरू हुई और कुछ दिनों के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले खाना खिलाने के लिए मोहल्ले के नौजवान लग जाते थे, अब वेटर लाने पड़ते हैं। कहीं ऐसा न हो कि सुनने वालों को भी किराए पे लाना पड़े। वजह जलसों की बेराह रवि है। आपका 1 घंटे का प्रोग्राम है, आप वक्त पे इसको ख़त्म भी कर लेंगे। आइए मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब, माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ उलमा और सब कुंदरकी की सरजमीन पर बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सैयद साहब की तो सरपरस्ती है और सबके सरपरस्त हैं, जदीद हों या क़ुदमा की जमात हो। हमारे कारी साहब तो बक़ियतुल असलाफ में से हैं, यहाँ के बड़े कदीम हैं। मौलाना मुज़फ़्फ़र हुए, ये उलमा जो छोटे छोटे, ये सब
जदीद हैं, नए हैं, मगर सबकी सरपरस्ती सैयद साहब ने फरमाई। और माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत इदारे यहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ हिफ्ज़ की तालीम है, ठोस है, और जहाँ दरसे निज़ामी है वहाँ भी माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तालीम है। यानी बच्चों का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता, जो आए हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। माँ मुज़फ़्फ़र साहब भी पढ़ा रहे हैं, ये उलमा हमारे माशाअल्लाह अपने अपने अंदाज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह सब की खिदमतों को कबूल फरमाए। और आपकी जो दोस्ती है, ज़िक्र हमारे स्टाफ में बैठ के भी कुंदरकी का होता है। हाँ, यहाँ खाना खिलाने के जो जज्बात है ना, कि आज मुझे खिलाना है और खिलाना ही है और कल को खिलाना है, फिर ये प्रोग्राम को साल हर साल बाकी रखना और करना, ये जज्बा हर बस्ती में नहीं है और हर जगह नहीं। मैं आपके चेहरे को देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे आपस में बैठते हैं, मुफ्ती इश्तियाक साहब हुए, मौलाना अशफाक साहब हुए, मैं हुआ, अल्लामा हनीफ साहब हुए, सब बैठ के तस्किरा करते हैं। तो वो कौम कितनी खुशकिस्मत होगी कि जिनका जिक्र उलमा की जमात में होता हो। बहुत अच्छे लोग हैं, आते हैं वक्त पे, सुनते हैं और चले जाते हैं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हुआ करते हो, गौर से सुनते हैं। बहरहाल उन्वान मेरा भी बड़ा, इसको अगर आसान बनाया जाए तो आसान भी है, और अगर सख्त किया जाए तो बड़ा टफ भी है। हिफाजत इंसानियत, इस्लाम और हिफाजत इंसानियत। अब जहन जहाँ तक हाजिर होगा इस उन्वान पे गुफ्तगू करूँगा, चूँकि आज शिकायत मुझे क़िल्लत हुजूर ज़हनी की है। जहन हाजिर हो जाए, आपके सामने गुफ्तगू हो जाए, अल्लाह कबूल फरमा ले। असल में इसमें भी हमें खूबी अपने मजहब की देखना है कि इस्लाम में खूबी क्या है। आज दौर बड़ा ख़तरनाक है, कितने नौजवानों ने मजहब इस्लाम को छोड़ा, उसमें कमियां निकालना शुरू की। फुला आयत ये कहती है, कुरान ये कहता है, हदीस में ऐसे आया है। बताएं, कुरान या हदीस में किसी तरह की कोई कमी अरब वाला न निकाल सका, उस जैसा न ला सका। जो अहले ज़बान थे और जिनको इस ज़बान पर मुकम्मल उबूर हासिल था, जो उसके राज और असरारो रुमूज को पहचानते थे, वो ना निकाल सके। आज मोबाइल से पढ़ के या अपनी कज ज़हनी और कज दिमागी का इस्तेमाल करके इस्लाम को बुरा कहता है, या किसी आयत को वो निशाना बनाता है या हदीस को निशाना बनाता है, तो समझ लो कि उसकी आकिबत भी बर्बाद हो गई और दुनिया भी उसकी बर्बाद हो गई। वो ऐसा हुआ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बहुत हैं ऐसे इस दौर में आए। तो इसमें हमें ये समझना है कि इस्लाम ने इंसानियत की हिफाजत कैसे की है, इंसान को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम किया है, इंसानियत के हुकूक को उसने किस तरह मुतअय्यन किया, और न सिर्फ मुतअय्यन किया बल्कि इस्लाम ने हर हक को महफूज किया और उसको अदा कराने पर जोर भी दिया है। आप देख लें, इस्लामी तालीम को आप पढ़ लें, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला कर लें, पढ़ जाएं। जिंदगी का वो 63 साल जिंदगी, और उसमें भी 40 साल के बाद ऐलाने नबूवत, फिर 23 साल जिंदगी, फिर मक्के की दुश्वारियां, फिर मदीना शरीफ हिजरत फरमाने के बाद
इस्लाम को मुकम्मल तौर पर गलबे का हासिल होना, फिर उसके बाद हिफाजत इंसानियत करना, इंसान के हुकूक को महफूज करना, ये आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुआशरे की बुनियाद डाली, ऐसे मुआशरे की बुनियाद डाली कि जिसकी मिसाल न किसी मजहब में मिलती है न किसी दीन में मिलती है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, मैं पहले ये तमहीदन आपको बता दूं कि इंसानियत की हिफाजत के लिए जरूरी है कि पहले उसके हुकूक मुतय्यन किए जाएं। क्या मुतय्यन किए जाएं बोलो? माँ बाप पर औलाद का क्या हक है, पड़ोसी पर पड़ोसी का क्या हक है, बीवी पर शोहर का और शोहर पर बीवी का क्या हक है, औलाद पर अपने माँ बाप का क्या हक है। अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं तो बरादराने वतन के साथ मुआमलात के क्या हुकूक हैं, उनके साथ जिंदगी बसर करने के क्या अंदाज हैं। ये तमाम हुकूक एक दूसरे के हुकूक की अगर अदायगी होगी तब इंसानियत महफूज होगी, और जहां हुकूक की पामाली होगी वहां इंसानियत महफूज नहीं हो सकती है। आज के दौर में पामाली हुकूक की है, आज के दौर में पामाली तुम्हारी इज्जत की है, गरीबों को जलील किया जाता है, नादारों को रुसवा किया जाता है, इज्जतें महफूज नहीं, मकान महफूज नहीं, आपका कारोबार महफूज नहीं। आपकी ये तो बाद की चीजें हैं, सबसे पहले तो ये कि हमारी आपकी जिंदगी महफूज नहीं। क्यों? जो हमारा हक था वो हमें हासिल नहीं है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप पढ़ जाएं, पढ़ेंगे तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किसी भी मजहब का हो, किसी भी मिल्लत का हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो, आका ने पहले उसकी जान को महफूज किया है, उसकी जान का तहफ्फुज किया है, उसकी जान के तहफ्फुज के उसूल मुस्तफा ने बताए हैं। उसके बाद अगर वो आपके यहां रहता है तो उसको अमान देकर, अपने यहां पनाह देकर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका घर महफूज किया, उसका कारोबार महफूज किया, उसकी तिजारतें महफूज की हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इज्जत की हिफाजत की है। इंसानियत की हिफाजत ऐसे नहीं होती कि सिर्फ जबान से ये रट लगाई जाए कि इंसानियत को महफूज करना है, ऐसे नहीं होता है। इंसानियत की का तहफ्फुज, इंसानियत की हिफाजत उसके हुकूक की हिफाजत से होती है, उसके हुकूक के तहफ्फुज को फराहम करके होती है, उसकी इज्जतों को महफूज करके उसकी हिफाजत होती है, उसके घरों को महफूज करके उसकी हिफाजत होती है। आप पढ़ जाएं मुस्तफा की सीरत को। आकाए दो आलम ने बुखारी शरीफ की हदीस 3 हकों का जिक्र फरमाया। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्कन, तुझ पर तेरे रब का भी हक है। किसका हक है बोलो? तेरे रब का हक है। ये हुकूकुल्लाह में आ गया। वाली नफ्सी का अलैका हक्कन, और ये मत समझ लेना कि अपनी जान का हक नहीं है। वक्त पे सो जाना ये हक अपनी जान का है ना। रात के 2 बजे तक जागना ये जान पे जुल्म है, ये ज्यादती है? ये मैं बता रहा हूं। वक्त पे न खाना
ये अपनी जान पे ज्यादती है। अपने नफ्स के हुकूक अदा न करना, तफसील नहीं बता रहे, आप खुद जानते हो कि हमारी जान का हम पे क्या हक है। पहला हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्कन, रब का हक है। दूसरे नंबर पर नबी अकरम जिक्र फरमाते हैं वली नफ्सी का अलैका हक्कन, और तेरी जान का भी तुझ पे हक है। रब का भी हक अदा कर और अपनी जान का भी हक अदा कर, वरना तेरी जान भी महफूज न रह सकेगी। बीमार बन जाएगा, बीमार हो जाएगा, सेहत चली जाएगी। तीसरा हक आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते वली अहलिका अलैका हक्कन, और तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक है। माँ बाप का हक है, बीवी का हक है, औलाद का हक है, अहल का हक है। और आम तौर पर मुतलकन जब अहल बोला जाता है तो जैसे अहले बैत, तो बाज मुफस्सिरीन हुजूर की बीवियां मुराद लेते हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहली जब कहा तो अज़वाजे मुतहरात मुराद ली गई। अहली जब कहा मेरी घर वाले, मेरे घर वाले, तो मुराद ली गई अहलियात। वले अहली का अलई का हक्कन, और आपके अहल का भी आप पर हक है। तो अहल से मुराद आप खुसूसियत के साथ अपनी अज़वाज को रखें, बीवियों को रखें, तो मतलब ये होगा कि आपकी बीवियों का भी आप पर, और बिल अलल उमूम आप रखेंगे सब घर वाले, तो तमाम घर वालों का आप पर हक है। इस हदीस पाक में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक की अदायगी का किस कदर जोर दिया। बताया कि जब तक हुकूक महफूज नहीं, इंसानियत महफूज, आप अपने माँ बाप का हक अदा नहीं करेंगे, घर महफूज ना रहेगा। माँ बाप की दुआएं तुम्हारे हक में महफूज ना रहेंगी। अगर तुम अपनी बीवी बच्चों के हुकूक अदा न करोगे तो समझ लो तुम्हारा घर जहन्नम का गड़ा बन गया, अब वो महफूज न रहेगा। मतलब ये हुआ कि हुकूक की अदायगी से हिफाजत है, हुकूक की पामाली से हिफाजत नहीं, उनसे एराज करने से हिफाजत नहीं। और जिन्होंने हुकूक की पामाली की, जरा सुनते जाएं इस्लाम क्या कहता है, नबी की शरीयत क्या कहती है, तालीमात मुस्तफ़ा हमें कैसा दर्स देते हैं। जिन्होंने हुकूक की पामाली की, इन हुकूक से रूगर्दानी की, अपने हकों को न पहचाना, न उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, न उनको अदा किया, कलाम मुक़द्दस में उनके लिए कैसी सख्त वईद आई। कलाम मुक़द्दस में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वल्लज़ीन यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़ी वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला वयुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार। ये कलाम मुक़द्दस में रब इरशाद फरमाता है जो लोग अल्लाह के वादे को तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं। वादा तोड़ने वालों और हुकूक को पामाल करने वालों, सुनो इस्लाम तालीम दे रहा है। आगे बताऊंगा, हक सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। मैंने बताया कि मुस्तफ़ा जो आयत पढ़ी वो तो सबके लिए रहमत है, और दामने रहमत मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का जो दामने रहमत है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए खास नहीं है। उस दामने रहमत में तो सब समाये हुए हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, हमने आपको मुसलमानों के लिए रहमत बनाया। ये आया क्या कुरान में? ये आया नहीं। हमने आपको रहमत बनाया। बोल लो किसके लिए बनाया है? आए सारे जहान। चलो जहान के लिए आपने कह लिया, ठीक है, मगर मैं नहीं मानूंगा, मैं इसे नहीं मानूंगा। आलम जहान है। क्या है बोलो? मा सिवल्लाह को आलम कहते हैं। किसको? अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो क्या है? फरिश्ते आलम है, जन्नत
दोज़ख, ये अर्श और कुर्सी, आसमान, सातों आसमान, ये जमीन और जमीन के सारे तबकात, ये बहते दरिया, ये पहाड़, ये सारी कायनात, फरिश्ते, सब चीज अल्लाह के सिवा जो है एक आलम। क्या है ये? और यहां आलम की जो जमात है ना, वो आलमीन है। समझ रहे हैं ना? हाँ, सारे जहान के लिए आलम नहीं, आप ऐसे बोलो सारे जहानों के लिए आलम है। तमाम आलम के लिए नहीं, तमाम आलमों के लिए रहमत है। एक जहान थोड़ी है, 18,000 आलम तो बताते हैं ना। कितने? हाँ, तो आपने एक आलम अगर कहा तो जरा रहमत में नक्स, कमी आएगी। रहमत है वो, रहमत है। तो जब रहमत है तो नबी का दामने रहमत इस कदर वसी हुआ, इस कदर वसी हुआ कि जहां अपने उम्मते इजाबत दाखिल हुई, मुसलमान दाखिल हुए, वहां कुफार भी दाखिल हुए, मुशरिक भी दाखिल हुए, यहूद भी दाखिल हुए, नसारा भी दाखिल हुए। कायनात का कोई सर्रा, कोई मजहब वाला, किसी भी दीन को मानने वाला इस दामने रहमत से नबी के निकल न सका। और जब न निकला तो इस्लाम का तहफ्फुज हर एक के लिए हासिल हो गया। दिया हुआ। तवज्जो है, तवज्जो। बोलो तो कोई निकलेगा, इस तहफ्फुज से कोई नहीं निकलेगा। और फिर रहमत बना के भेज के अल्लाह फरमाता मैंने रहमत भेजी है, तुम्हें तहफ्फुज देने वाला भेजा है, तुम्हारे दरमियान इनकलाब लाने वाला भेजा है, इंसानियत के तख्ते को पलटने वाला बना के भेजा है। क्या आपको मालूम नहीं जमाने में क्या हो रहा था? ये तो आपने उलमा से बहुत सुना, आमदे मुस्तफा से कबल क्या ना हो रहा था। कौन सी बुराई ऐसी न थी। आप इंडिया देख लें, चाइना देख लें, मुल्क शाम देख लें, रोम देख लें, बर्मा देख लें, खुद सऊदिया अरबिया जो आज बना है उस जजीरतुल अरब को देख लें। हर तरह की बुराई। कौन सा मुल्क ऐसा? चाइना में के जादूगरी का दौर नहीं था? जादूगर क्या गरीबों को सताते नहीं थे? कि जादूगरी पर लोग अपना ईमान और दिल नहीं दिए बैठे थे? सरजमीन हिंद में क्या औरतों की इज्जतें महफूज थी? क्या उनकी जिंदगी महफूज थी? औरतों को जलाया जाना और मर्दों के साथ सती कर देना, क्या ये हिंदुस्तान की रिवायत नहीं रही है? कितने सती खेड़े यहाँ पे गुजरे हैं जहाँ पे औरतों को सती किया गया है, जहाँ औरतों को जिंदा जलाया गया है। यहाँ पर भी ये ढोल तमाशों का ये भी और नाच गानों का। और ये लोग जाहिर बात है कि जो चमत्कार दिखा दे उसी को नमस्कार करने वाली कौम थी। इसीलिए चमत्कार करने वाले जो लोग थे वो सबके आका बन के बैठे थे। आप याद रखें कि कोई भी राजा हो, रियासत वाला हो या कोई भी हो, अपने पास एक जादूगर जरूर रखता था। वो इसीलिए रखता था कि जादू के जोर पर वो करतब दिखाता और लोग उसकी रियासतों बादशाहत को तस्लीम करते थे। ये नहीं था। जादूगर यहां रहते थे और सरजमीन अरब में शराब नोशी जिनका खूगर थी, जुआबाजी जिनकी आदत में शामिल था, फख्रो मुबाहात करना जिनकी सरिश्त थी, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना जिन्होंने अपनी आदत बना ली थी, पहले से नहीं होता आया। वो करते क्या थे? सिर्फ हुस्न की तारीफ करते थे। आप उस जमाने के शायरों को पढ़ लो
उन्होंने औरतों के हुस्न पर मुकम्मल किताबें लिख डाली, कसीदे लिख डाले। सिर्फ और सिर्फ हुस्न के दिलदादा थे। और हुस्न भी कौन सा? जो ज़ाहिरी हुस्न था, औरतों का हुस्न था। ये आदत अरब की थी। मगर नबी ये मुनकलिब, इनकलाब लाने वाला नबी जब दुनिया में तशरीफ लाया तो तारीख की और कायनात इंसानी की ऐसी काया पलटी कि शराब जिनकी आदत बन चुकी थी, नबी जब ऐलान करता है कि शराब हराम है तो मदीने के नाले शराब से बह रहे थे। जब कहा जुआ हराम है तो जुआबाजी के तीर फेंके जा रहे थे। जब कहा कि लड़कियों को उनके वजूद को तहफ्फुज़ फराहम किया जाता है, जो लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, अब उन लड़कियों को मोहब्बत और प्यार से परवान चढ़ाते नजर आ रहे हैं। नबी इनकलाब लाए तो वो आदत थी उनकी। नबी ने तहफ्फुज़ दिया। वो कुरान अल्लाह ने उतारा कि नबी ने पढ़ पढ़ के सुनाया, वल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह, जो अल्लाह के वादे को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्या करते हैं बोलो? मिन बादि मीसाक़ी। समझ में आ रहा है? गाड़ा तो नहीं हो रहा है? सुभान अल्लाह बोल दो जरा। मिन बादि मीसाक़ी, उसको पुख्ता करने के बाद। वल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह मिन बादि मीसाक़ी वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और उन रिश्तों को तोड़ते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, हुकूक को अदा न करना ये फसाद है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। किसी के घर तोड़ देना जुल्म नहीं है, जुल्म है। कुरान कहता है वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, जमीन में फसाद मचाते हैं, बिगाड़ करते हैं। फसाद कब होगा? जब हमारी इज्जत महफूज नहीं होगी। फसाद उस वक्त होगा जब हमारे घर महफूज नहीं होंगे। ऐसे फसाद हो रहे आप देखते हैं। वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, जमीन में फसाद मचाते हैं। अल्लाह फरमाता है वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, ऐसे फसादियों पर, रिश्ता तोड़ने वालों पर, अल्लाह का अहद तोड़ने वालों पर, उलाइका लहुमुल लानतु, ये लोग हैं जिन पर लानत है। क्या है? जिनके लिए लानत है। उलाइका लहुमुल लानतु, जिनके लिए लानत है। वलहुम सूउद्दार, और इनके लिए आखिरत में बुरा अंजाम है। अब इसमें जोर देख ले आप। इंसानी हुकूक को अदा करने पर किस कदर जोर, और ना अदा करने पर अल्लाह ने फरमाया लानत है, और ये दुनिया में लानत है। देख लो, अगर चंद दिन के लिए जालिम से कुछ खामोश हो भी जाएं तो दर पर्दा उसको मलऊन जरूर बोलते हैं, उस पर लानत जरूर होती है। मगर ये मसला चंद दिन का होता है, फिर खुलेआम लोग बाजारों में उस पर लानत करते हैं, घरों में लानत करते हैं, अपने मंचों पे लानत करते हैं, अपने स्टेजों से लानत होती है। इसलिए कि ये फरमाने कुरान, फरमाने खुदाबंदी आका की ज़बानी है कि जिन्होंने फसाद मचाया लानत है। आज मान न मान, जब तुझ पे लानत होगी अपनी आंखों से देख लेगा, अपने कानों से उसको सुन लेगा। वलहुम सूउद्दार, और बुरा अंजाम है उनके लिए। तवज्जो है।